तो आज हम बनाने जा रहे हैं तिल और लैया के लड्डू और मूंगफली की चिक्की। तो इन सारी चीज़ों को बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। इसको हम एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। इसका जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही सिंपल होता है। ये बहुत ही जल्दी बनकर के तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी ये बहुत होते हैं। सर्दियों के मौसम में इसको खाना बहुत हेल्दी होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृतिकास कुकिंग लैब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस। तो अपने घर पर इस रेसिपी को बनाने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए हम तिल, मूंगफली और लैया को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं मूंगफली को भून रही हूँ और मूंगफली को हम 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे। जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे चिटकती जाएगी और इसका जो छिलका है ये उतरने लगेगा। तो ये देखिए हमारी मूंगफली जो है भुन चुकी है। अब इसको एक प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में इसको हम एक कपड़े में डाल करके अच्छे से मसल करके हम इसका छिलका उतार लेंगे। छिलके को उतारने के बाद में इसको हल्का सा क्रश कर लेंगे। यहाँ पे हमने जो लैया, मूंगफली का दाना और तिल को हमने भूना है उसमें हमने कोई भी ऑयल नहीं डाला है। इसको हमने ड्राई रोस्ट किया हुआ है। तिल को रोस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं 2 कप तिल ले रही हूँ, वाइट वाली। इसको हम थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। गोल्डन कलर आने तक इसको हमें रोस्ट करना है। ये भी हल्का हल्का सा चिटकती है। तो यहाँ पे तिल भी देखिए हमारी रोस्ट हो चुकी है। इसको भी हम साइड में निकाल ले रहे हैं। तो मूंगफली और तिल हमारी रोस्ट हो चुकी है। अब लैया की बारी आती है। लैया तो वैसे भी ऑलरेडी ये काफ़ी क्रिस्पी होती है। तो लैया के लड्डू हमारे जो है और ज़्यादा क्रिस्पी बने, इसके लिए हम लैया को पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लैया भी हमारी रोस्ट हो चुकी है। तो इस रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स थे, तिल, मूंगफली और लैया, ये सारी चीज़ें हमारी भुन चुकी हैं। तो अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं गुड़ की बाइंडिंग। गुड़ की बाइंडिंग बनाने के लिए हम एक कढ़ाई ले रहे हैं। उसमें हमने 2-3 टेबलस्पून पानी डाला है। अब उसमें ऐड कर रहे हैं गुड़। गुड़ को आप घिस करके भी डाल सकते हैं या इस तरीके से फोड़ कर डाल सकते हैं जैसे मैंने डाला हुआ है। थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहेंगे तो हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ हमारी तिल जो है वो 250 ग्राम है और उसके लिए हम बाइंडिंग बना रहे हैं। तो गुड़ यहाँ पे हम लेंगे 300 ग्राम। जितना तिल होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप 250 ग्राम भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए हमारा गुड़ जो है मेल्ट होने लगा है और इसके मेल्ट होते ही अभी इसमें उबाल आने लगेगा। जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा हमें इसको बहुत अच्छे से जल्दी हाथ से गुड़ को चलाते रहना है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा जो गुड़ है इसमें उबाल आ गया है। तो देखिए इसका टेक्सचर जो है कितना चेंज हो गया है और काफ़ी मतलब क्वांटिटी भी इसमें डबल लगने लगती है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अभी इसको हम चेक कर लेंगे कि हमारा गुड़ जो है वो हो गया है या नहीं। तो इस तरीके से बीच बीच में आप भी चेक करते रहिएगा। 2-3 बार इसे चेक करना पड़ जाता है अक्सर। तो गुड़ हमारा रेडी हो गया है या नहीं ये चेक करने के लिए हम एक बाउल लेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे ठंडा पानी और इसमें से जो हमारा गुड़ है थोड़ा सा ड्रॉप्स इसमें हम डालेंगे। और डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए 1-2 सेकंड के लिए छोड़ देंगे ठंडे पानी में, जिससे कि गुड़ जो है वो थोड़ा टाइट हो जाएगा। अगर गुड़ पक चुका है तो मतलब टाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना सॉफ्ट है अभी हमारा गुड़। इसका मतलब अभी ये हुआ नहीं। तो इसको वापस मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए इसको और मैं पका लूँगी। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बार डाल करके फिर से देखा है। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारा गुड़ जो है ये कितने अच्छे से देखिए थोड़ा सा टाइट हो गया है। इसका मतलब जो अब हमारे लड्डू बनेंगे वो थोड़ा सा टाइट बनेंगे। इसका शेप सही से बन जाएगा। अगर ये लूज़ रहेगा, जो खिंचा खिंचा सा गुड़ बन रहा था, अगर हम उसी में तिल डाल के बनाएंगे तो हमारा जो शेप बनेगा लड्डू का वो टाइट नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसा टेक्स्चर होना ज़रूरी है। तो फाइनली अब हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे भुना हुआ तिल। गुड़ में सारा तिल ऐड करने के बाद भी हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो जल्दी जल्दी से हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि गैस ऑफ होने के बाद में हमारा गुड़ जो है ये टाइट होने लगेगा, इसलिए इसको जल्दी से मिक्स करेंगे। तो देखिए गुड़ में सारा तिल हमारा जो है मिक्स हो गया है अच्छे से। अब इस पर हम ऐड करेंगे ऊपर से थोड़ा सा घी। आप चाहे तो घी को गुड़ में भी डाल सकते हैं
मैंने यहाँ पे मिक्स में डाला है, जो हमारा ये मिक्सचर है इसमें मैंने घी डाला है। घी डालने से क्या होता है कि जब हम बाइंड करते हैं लड्डू तो हमारे हाथ में ज़्यादा चिपकता नहीं है। तो अब इसी तरीके से इसको जितना ये थिक है, इस स्टेज पे ही हमें जल्दी जल्दी से बाइंड करना है लड्डू। टाइट होने पे ये बिल्कुल भी बनते नहीं हैं। तो मैंने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा घी जो है वो ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर हम अपना जो तिल का मिक्सचर है वो हम इस पर डाल लेंगे। अब इस मिक्सचर को थोड़ा सा फैला करके हल्का सा ठंडा करेंगे। अब अपने हाथ में थोड़ा सा घी लगा करके थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथ में लेकर के इस तरीके से दबाते हुए एक बॉल बना लेना है। और इसके बाद में जब ये थोड़ा राउंड होने लगेगा फिर इसको हम शेप दे देंगे। तो देखिए गोल गोल से लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। इसको जब हम रखेंगे तो थोड़ी देर बाद में ये टाइट हो जाएंगे। अभी तो ये बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके से देखिए हमने और भी मिक्सचर ले लिया है हाथ में। हमें बार बार घी नहीं लगाना पड़ेगा हाथ में। अब यहाँ पे देखिए मैंने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए तिल के लड्डू हमारे देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी भी हैं ये लड्डू। अब हम बना लेते हैं लैया के लड्डू। लैया के लड्डू के लिए भी हम बाइंड तैयार करेंगे। लैया पहले से हमारी भुनी हुई रखी है और इसकी बाइंडिंग जो है वो सेम इसी तरीके से बनेगी जैसे हमने तिल की बनाई है। तो इसकी बाइंडिंग मैंने पहले से बना ली है। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर है, चेक करने का भी वही तरीका है। तो ये बाइंडिंग जो है हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको लैया में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गुड़ की बाइंडिंग को मैंने लैया में डाला है क्योंकि हमारी कढ़ाई जो थी छोटी थी और उसमें स्पेस कम रहता। लैया जो है हमारी काफ़ी फूली हुई होती है तो उसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है अच्छे से मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े से परात में लैया को डाल दिया था। तो अब इसमें देखिए अच्छे से चलाते बन जा रहा है। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और जल्दी जल्दी हाथ से हमें इसको मिक्स करना होता है। देखिए हल्का हल्का सा ये ठंडा होने लगा है, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लड्डू है वो बन नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे अब देखिए वही सेम प्रोसीजर, हम हाथ में घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद में हम थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेकर के इसको दबाते हुए इसका एक बॉल बनाएंगे और फिर इसको हल्का सा टाइट करने के बाद में फिर अब इसको हम शेप दे देंगे। इस तरीके से मैं और भी लड्डू बना करके तैयार कर ले रही हूँ। तो ये देखिए हमारे जो लैया के लड्डू हैं बन करके कितने गोल गोल से बन करके एकदम अच्छे से रेडी हो गए हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं गुड़ मूंगफली दाने की चिक्की। इसको सेम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने लड्डू बनाए हैं। इसका जो बाइंडिंग हम बनाएंगे उसका भी सेम टेक्निक होगा, वैसे ही बनेगा। तो इसकी भी बाइंडिंग मैंने पहले से बना ली है। तो अभी देखिए गुड़ हमारा पक गया है। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं बाउल में पानी में डाल करके। तो इसका जो हमारा जो बाइंड है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उतना लूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए इसका गुड़ जब है ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा क्रिस्टल की तरह से टूट जाना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो गुड़ है ये देखिए कितना अच्छे से टाइट हो गया है और ये देखिए इस तरीके से टूट जाना चाहिए। फिर इसको जैसे ही हमारा चेक हो गया इसके बाद में हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे और इसको जल्दी जल्दी चला करके देखिए इसका टेक्सचर भी चेंज हो गया। अब ये गुड़ जो है फूलने लगता है। अब इस स्टेज पे हम ऐड कर लेंगे मूंगफली दाने भुने हुए। अब इसको जल्दी जल्दी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे में और मिक्स करने के बाद में हम इसको ग्रीस किए हुए प्लेटफॉर्म पे इसको डाल करके इस तरीके से रोल कर लेंगे और रोल करने के बाद में हम नाइफ से इसको कट कर लेंगे पीसेस में। फिर इसके बाद में इस तरीके से आप किसी प्लेट में या किसी मोल्ड में आप डाल करके एक एक पीस को इसमें डाल करके आप इस तरीके से आप इसको राउंड शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरीके से आप हाथ से चाहे तो हाथ से दे सकते हैं, स्क्वायर में चाहे स्क्वायर में दे सकते हैं शेप। यहाँ पे मैंने राउंड शेप दिया हुआ है। तो इसको आप इस तरीके से रोलिंग पिन से रोल भी कर सकते हैं और मोल्ड को ग्रीस करना ज़रूरी है वरना इसको निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो जो हमारा मोल्ड हो उसे भी हमें ग्रीस कर लेना चाहिए। तो ये देखिए अच्छे से इसको रोल कर लिया मैंने, तो एकदम फ्लैट हो गई है। अब इसके बाद में इसको हम निकाल लेते हैं और देखिए ईजिली निकल जा रहा है मोल्ड से। तो अब ये देखिए हमारी बाकी की भी सारी चिक्की इस तरीके से तैयार हो गई हैं। बच्चे हों चाहे बड़े हों सबको ये बहुत पसंद आती है। तो आप भी इसको अपने घर पर बनाकर एक बार ट्राई करिए। बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी रेसिपी है और इसको आप इस 2-3 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए एक ही दिन में हमने इतनी सारी चीज़ें बना ली है, लैया के लड्डू, तिल के लड्डू और मूंगफली की चिक्की। तो ये सारी चीज़ें एक ही दिन में बनी है, बहुत ही कम टाइम में बन गई हैं और इसको एक बार बनाइए और पूरी सर्दियों भर रख करके खाइए।
तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।